दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने जो हमारे सामने शख्स बैठे हुए हैं, इनकी उम्र 22-23 साल है और काफी युवा हैं। और इनकी खासियत यह है कि इतने कम उम्र में लोग डिग्री लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन शायद ही कोई होता है जो किताब लिखने की सोचता है। और इतने कम उम्र में किताब लिखना अपने आप में एक आश्चर्य भरी बात है। तो मुझे लगा कि क्यों ना आज इनसे बातचीत करें और इनकी प्रेरणा पूछे, मोटिवेशन पूछे कि कहाँ से वो एनर्जी और मोटिवेशन इनको मिला कि किताब लिख पड़े। और इनकी किताब आपको मैं बता दूं कि अमेजोन पर भी उपलब्ध है और मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनके किताब के लिंक का, अमेजोन का। तो स्वागत है आपका छोटू हमारे चैनल डॉक्टर अजय स्पीक्स में। गुड तो, इवनिंग सर। तो अब बताएं छोटू कि पहले अपना परिचय दे, शुरुआती परिचय, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, उसके बाद हम आपके किताब पर आएंगे। पहले शुरुआती परिचय आप दें। मेरा नाम मंजर सौरभ है और मैंने संत माइकल हाई स्कूल दीघा घाट पटना से पढ़ा है। और जहाँ तक बात है इंस्पिरेशन की, तो वो मुझे वीडियो गेम से मिला है। वीडियो गेम में भी थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट था मेरा, और ऐसे मैं यूट्यूब ही उसी पे बनाता हूँ। और फिर मैंने देश से भक्ति जो है वो मैंने एपीजे अब्दुल कलाम से इंस्पिरेशन लिया है। तो जहाँ तक बात है कि देशभक्ति की, तो मैंने सोचा था कि देश के लिए कुछ किया जाए। तो फिर मैं कंफ्यूज था कि देश को वैसे क्या दिया जाए कि जिससे कि देश हमारा सुपर पावर बन सके, तरक्की कर सके। तो फिर मेरा जो इंटरेस्ट था वीडियो गेम में, तो मैंने उसी में थोड़ा रिसर्च किया। और फिर सोचा कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो अगर देश को दी जाए, तो जितने भी सैनिक हमारे मरते हैं उनका ये मरना कम हो जाएगा, और फिर देश हमारा इस गेमिंग टेक्नोलॉजी से फिर सुपर पावर बन सकता है। और जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर गेमिंग टेक्नोलॉजी से अगर एक्सरे विजन को उठाया जाए, ठीक है, जैसे एग्जांपल के मैं बोल रहा हूँ, तो एक्सरे विजन में होगा क्या कि जैसे कोई सोल्जर है, कोई सोल्जर अगर युद्ध में जाता है और अगर कोई भी दुश्मन है, तो वो एक्सरे विजन डिटेक्ट कर लेगा कि दुश्मन कहाँ पे छुपा हुआ है, और फिर उससे ढूंढ कर मारा जा सकता है। और जैसे कि आपको पता होगा पुलवामा तक जो हुआ था, वहां पे कितने सैनिक हमारे मारे गए थे। तो अगर एक्सरे विजन होता तो हमारे सैनिक बच जाते और ज्यादा नुकसान नहीं होता। जी और चलिए, फिर तो मैंने ये सोचा तो कि मैं आपसे ये बात। आपसे छोटू आपसे बात करूंगा। तो आपने स्कूलिंग की संत माइकल स्कूल पटना से। और दर्शकों मैं आपको बता दूं, ये संत माइकल स्कूल पटना का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। अब स्कूलिंग आपकी मतलब 10th वहां से की या 12th की है आप? मैंने 12th किया है अच्छा, तो उसके बाद बिहार का 2019 जो में। मनोदशा होता है, बिहार में जो गार्जियन होते हैं वो चाहते हैं कि 12th करने के बाद बेटा इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में जाए, ज्यादातर देखा गया है। तो 12th के बाद आपकी पढ़ाई अभी कहाँ चल रही है? अभी तक तो मैं अभी तक तो मैं देश की सेवा करने के विषय में ही थोड़ा सोच रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। कुछ जी। तो देश की सेवा कर सकूं। फिर गार्जियन लोग का एक अपना ये होता है, उनका सोचना भी सही है, लेकिन अपना जो इंटरेस्ट है उसमें भी सबका अंदर टैलेंट होता है। फिर अपने टैलेंट पे भी ध्यान देना चाहिए, तो उससे भी सक्सेस मिलती है। जी, तो मतलब गार्जियन आपके चाहते हैं कि आप या तो ट्रेडिशनल होगी आपकी गार्जियन की सोच की, या तो इंजीनियरिंग में जाए या बेटा मेडिकल में जाए, ऐसा कुछ होगा। अब ये बताइए कि देशभक्ति का जज्बा या जो आकर्षण आपके अंदर जागा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना रिसर्च करना है कि देश के जो सैनिक हैं उनको ऐसा हेल्प मिले कि वह युद्ध में जब जाएं तो उनको कम से कम हताहत हो या देश प्रगति करे। ऐसा क्या आपको लगा कि देश के बारे में इतना, क्योंकि युवाएं सोचते हैं लेकिन कोई मतलब इतना जज्बाती नहीं होता है। तो आपको ये जो प्रेरणा थी कहाँ से मिली आपको? और आपका जो यूट्यूब चैनल भी है वो साइंटिफिक भी है, तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है? जहाँ तक बात है देश के बारे में, तो वो मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से उनसे प्रेरणा मिली थी।
और उन्होंने बोला था कि सपने देखो और देखो, तभी सक्सेस मिलती है। और जहाँ तक बात टेक्नोलॉजी और किताब की, वो मुझे वीडियो गेम्स में इसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था। और फिर मैंने उसी पर भी किताब भी लिखी है, तो जो अमेजोन पे अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं और और बाई ये कर सकते हैं किताब अभी उसे। आपके पास हो तो आप दिखाएंगे कैमरा में, किताब अगर दिखा पाए आप? हाँ, इसके दो एडिशन है। ये है पहला एडिशन जो कि मैंने टेक्नोलॉजी पे लिखी है, और इसका दूसरा एडिशन जो है वो है वेबसाइट के ऊपर। मैंने वेबसाइट भी बनाई है और डेवलप की है। तो देखिए छोटू, मैं आपसे जो खरीदने में बात कोई कर रहा हूँ इंटरेस्टेड हो तो। अ, आपका जो काम है वो बोल रहा है, मतलब कि बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं अच्छा है लेकिन काम नहीं कर पाते, यानी कि वेबसाइट बना देना अलग बात है, उस पर किताब लिखना। तो किताब लिखने के लिए मुझे पता है कि बहुत सारे फॉर्मेलिटीज से गुजरना होता है। सबसे पहले ये बताइए कि जब आप किताब लिखने के बारे में सोच रहे होंगे या लिख रहे होंगे घर में, तो क्या आपके मम्मी पापा को पता था कि आप किताब लिख रहे हैं? हाँ, मैंने मम्मी पापा को तो पहले बता दिया था, उसके बाद मैंने किताब लिखना शुरू किया था। और जहाँ तक बात है ये इन्वेस्टमेंट की, तो वो मैंने कुछ खुद का भी पॉकेट मनी लगाया था। तो बस उसी के दम पे मैंने किताब लिखा है। देखिए छोटू, मैं अभी कॉलेज में हूँ, और कॉलेज में मैं आपको बताऊं प्रोफेसर रैंक के एवं कई लोग डायरेक्टर रैंक के आदमी हैं जिनका अभी अपना कोई किताब नहीं है। जबकि वो जरूरी होता है, हर आदमी का सपना होता है कि एक टीचर का होता है कि एक किताब रहे उसके नाम पे, एक नहीं कई किताबें हों। और आप अभी जस्ट ट्वेल्थ किए हैं और ट्वेल्थ करके आपने 2 किताब लिख डाली। तो ये साधारण बात बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, आप में जरूर कहीं ना कहीं से वो ऊर्जा है अंदर में और मोटिवेशन है जो आपको ये काम करवाए। तो आपने अपना पॉकेट मनी लगाया, इसका मतलब कि पापा मम्मी को आप बहुत मतलब सोचे कि मैं अपने से कर लूंगा, आप में ये क्षमता थी कि आपने बहुत उसके लिए मांगा भी नहीं, आपने पॉकेट हाँ। मनी से आपने लिख लिया। अब पब्लिशर को आपने कैसे लाइन अप किया, क्योंकि पब्लिशर होना चाहिए तभी वो छापेगा, ये बताइए थोड़ा। हाँ, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, फिर कांटेक्ट किया, तो पब्लिशर से मेरी बात हुई थी, तो वो एग्री हो गए कि हम आपकी बुक इतने में प्रिंट कर देंगे, आप इतना पे कर दीजिए। तो मैंने वही रिसर्च करके उन्हें पे कर दिया, बात करके पे कर दिया, और उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। और फिर कुछ टाइम लगा, 1 महीना। तो फिर उसमें पूरा किताब पब्लिश हो गया। तो बस 1 महीना टाइम लगता है। तो जब किताब प्रिंट होकर आया, आपके हाथ में आया होगा किताब, तो जितना आपने मेहनत की होगी, मतलब किताब के लिए आप टाइपिंग वगैरह खुद किए थे या किसी से करवाए थे आप? नहीं, बस जहाँ तक बात है प्रिंट ये सब करने के लिए, तो वो मैंने खुद से किया था। बस पब्लिशिंग के लिए मैंने पब्लिश हाउस को दिया था कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे डिजाइन होगी, और इस हिसाब से आपको प्रिंट करना होगा। तो आप जितना भी चार्ज बोलना हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर पब्लिश उन्होंने कर दिया। तो जब किताब प्रिंट होकर आपके हाथ में आया तो आपको कैसा महसूस हुआ पहली बार? मुझे तो बहुत ही खुशी हुई थी कि मैंने जो मेहनत की वो सफल हुई है। और मेरा जो भी इंटरेस्ट है, तो वो जैसे जैसे ये किताब फैलेगी, वैसे वैसे लोग जानेंगे। तो तो आपकी ऐसे ही मुझे खुशी हुई थी। जी, आपकी किताब का रिस्पांस कैसा रहा जब बाजार में गया, आपकी किताब अमेजोन पे भी है, तो पाठकों की कैसी रिस्पांस आपको मिली? अभी तक मैंने कुछ लोगों को दिया है बुक, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, बहुत अच्छी किताब है, और आई होप ये आगे भी बहुत अच्छी करेगी। और जहाँ तक बात है, मेन इसका मोटिव है कि देश कैसे सुपर पावर बनेगा, वो मेन है इसमें। तो इससे को देखिए, सोचकर मैंने ये आप लिखी। जैसे जब बच्चे देश में होंगे अधिक से अधिक संख्या में, तो देश पीछे तो नहीं जाएगी, इसकी गारंटी है। और सुपर पावर बनने में जो समय अभी है वह कमते जाएगी, यानी कि बहुत तेजी से बनेगी, जो देश के बारे में सोचता हो। अब ये बताइए
कि आपने नाम कुछ और बताया था और किताब आप छोटू कुमार के नाम से लिखे हैं, ऐसा क्यों? नाम, वैसे जहाँ तक बात है नाम की, तो मुझे छोटू कुमार ज्यादा ठीक लगता है, इसीलिए मैंने छोटू कुमार से ये किताब लिख डाली। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी किताब में क्या क्या कंटेंट है, आप थोड़ा सा बताएं कि जो पाठक हैं जो पढ़ेंगे आपकी किताब को, उनको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट है? जैसे इसमें में पहला है कि एक्स रिविजन है, और दूसरा है, वैसे सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन जहाँ तक बात है मेन चीज की, तो मैं मेन चीज बताना चाहूंगा एक्स रिविजन और लेजर शील्ड के बारे में, जिससे कि इसमें है कि ये मेन बात है कि इसमें सोल्जर्स के ऊपर ही है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके सोल्जर्स ज्यादा से ज्यादा अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। और जैसे जो रीडर्स होते हैं वो पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर जानेंगे, फिर वो अपने इमेजिनेशन के दम पर और आगे भी गए, और फिर ये उनका एक तरह सा बेस बन जाएगा कि हाँ, क्रिएटिवनेस में भी कुछ बात होती है, जी। और देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। वो देश के लिए मोटिवेट होंगे कि अगर ऐसा ऐसा चीज देश में बनने के लिए हो सकता है तो हमारा देश और आगे जाएगा। तो आपकी किताब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा। तो कुल मिलाकर ये जो किताब है वो पूरा टेक्नोलॉजी पर है, तकनीक पर है। हाँ, गेमिंग टेक्नोलॉजी पे। ओके। अब ये बताइए कि आप अपने दोस्तों को भी किताब दिए होंगे, छपने के बाद कई दोस्त आपके भी पढ़े होंगे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा था? उनका रिस्पांस तो बहुत ही बढ़िया रहा था। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी किताब है, और पढ़ने में बहुत अच्छी लगी है मुझे, और इससे थोड़ा मोटिवेट भी हुए है। तो आपका छोटू, आपने इतने कम उम्र में आपने यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर भी अच्छे खासे, आपके चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद आपने किताब भी लिख डाला। अब आपके सामने पूरा अभी जिंदगी पड़ा हुआ है, और शुरुआत आपकी मैं कहूंगा अपने नजरिए से या अपने अनुभव से कि ये साधारण शुरुआत नहीं है। एक स्टूडेंट के लाइफ में किताब लिख देना 23-24 साल में, ये बड़ी बात होती है, वो भी देश को सामने रखते हुए। तो अब आगे आप क्या बनना चाहते हैं, या आगे के भविष्य में आपकी क्या रूपरेखा है, क्या प्लानिंग है आपके फ्यूचर को लेकर? अभी प्लानिंग तो ये इस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाने के लिए, और एक बड़ी सी एक आर्मी कंपनी खोलने के लिए, जो कि सप्लाई करे आर्मी लोग को ऐसी गेमिंग टेक्नोलॉजी, और जिससे कि आर्मी और ज्यादा तरक्की करे, और जो प्लेस है आर्मी की, इंडियन आर्मी की थर्ड प्लेस पे है शायद, वो नंबर वन पे चल जाएगी, मतलब अमेरिका और रशिया के बराबर आ जाएगी ये आर्मी इस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो जो सुपर पावर आपने सुना होगा, एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि पावर ही पावर को वर्शिप करती है, मतलब महाशक्ति ही महाशक्ति की पूजा करती है। तो इस टेक्नोलॉजी से जब हमारी आर्मी और हमारे देश का सुपर पावर बढ़ेगा, तो अमेरिका और रशिया भी बहुत प्रभावित होंगे इससे। जी। तो आपकी बातें सुनने वाले को ना सिर्फ मोटिवेट करेगी बल्कि ऊर्जा भी देगी कि कोई बच्चा इतना सोचता हो देश के बारे में, तो वो बच्चा कैसा होगा। तो जो लोग भी इनको सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, लिंक है अमेजोन का, आप वहां जाके किताब को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने कम उम्र में अगर कोई किताब लिखता है तो उसमें कल्पना शक्ति तो प्रचुर होगा, भरपूर होगा, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ती है तो कल्पनाएं मरती जाती है, हकीकत से आप इतना टकराते हैं कि काल्पनिकता आप गढ़ नहीं पाते। लेकिन जब आप कम उम्र में किताबें लिखते हैं तो कल्पना बहुत होता है। और एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बहुत अच्छे से कहा था कि सपनेदर्शी होना चाहिए। अब ये बताइए छोटू कि आपके गार्जियन का आपके ऊपर कितना आशीर्वाद रहता है, मतलब आपको कभी उनको गुस्सा तो नहीं आता कि आप किताब लिख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं? ज्यादातर गार्जियन को शुरुआती दौर में इन सब चीजों से थोड़ा सा इरिटेशन होता है, लगता है कि नहीं, इस बच्चा एकदम प्योरली पढ़े लिखे या कैरियरिस्टिक हो, ज्यादा देश वेश के बारे में ना सोचे, पहले कैरियर के बारे में सोचे, फिर तो भाई देश वेश जुड़ा हुआ है ही।
तो गार्डियन का कितना सपोर्ट आपको मिल पाता है? गार्जियन का तो सपोर्ट था ही, और हर एक गार्जियन का होता है कि बच्चा ये पढ़े लिखे और देश के बारे में बाद में सोचे, लेकिन जिस तरह से इंटरेस्ट बढ़ता जाता है उसी तरह से गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ बच्चा में कुछ करने का क्षमता है और वो आगे जाके अच्छा करेगा या करेगी। तो अपना इंटरेस्ट भी नहीं खोना चाहिए, और फिर अपने इंटरेस्ट पे ध्यान देते हुए भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं कोई भी। अब छोटू ये बताइए कि आपको बहुत लोग सुनेंगे, बात देखेंगे भी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि कैरियर भी इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोनों को मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इंटरेस्ट को कभी भी नहीं खोना चाहिए। टैलेंट हर एक में होता है, और टैलेंट को पहचाने और उसके दम पे सक्सेस अचीव करे। बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे बिल गेट्स हो गए, फिर वॉरेन बफेट हो गए और जिष्णु अरोड़ा हो गए, वो अपने टैलेंट पे बहुत ही ऊंचा ऊंचे पदों पर गए हैं, बहुत ही अपने देश का नाम कर रहे हैं। तो इसलिए टैलेंट को कभी नहीं खोना चाहिए। हाँ, शुरुआत में थोड़ा ये होता है, टैलेंट को ज्यादा लोग पहचानते नहीं है, इस करियर पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मेन बात है कि टैलेंट को भी नहीं खोना चाहिए और इंटरेस्ट को भी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि वही सबसे मेन चीज है जो मोटिवेट करती है आपको पावरफुल बनाने में। तो ये थे दर्शकों छोटू कुमार। छोटू कुमार मात्र अभी 23 साल के हैं और इन्होंने 2 किताबें लिख डाली है, और इनका सपना है कि देश की सेवा करें, देश को अत्याधुनिक तरीके से संपूर्ण करें, या देश को ऐसी ऐसी तकनीक से अवगत कराएं जिससे कि देश सुपर पावर बन सके। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी? छोटू कुमार ने कितना आपको मोटिवेट किया, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। तो आप तमाम देखने वालों को, साथ ही साथ छोटू को बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय दिए और हमसे बातचीत किए। छोटू धन्यवाद। धन्यवाद।